डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक का चैप्टर 28 मॉडल एक्सिलरी, जिसे हम मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स भी बोलते हैं, उसका ये एक्सरसाइज 89 है। और इसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मिसिंग फॉर्म्स ऑफ डेयर। फिल इन द, हालांकि ब्लैंक्स होना चाहिए, विथ मिसिंग फॉर्म्स ऑफ डेयर। तो चलिए, इसमें एक्चुअली है क्या। तो डेयर जो है, डेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मॉडल वर्ब तो ये है, इसको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तीन होते हैं, एक तो डेयर होता है, दूसरा आपको यूज्ड टू होता है ना, यूज्ड टू होता है, और तीसरा जो है वो नीड होता है। ये तीनों को 13 में से टोटल 13 होते हैं, उसमें से इन 3 को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि इन तीनों को जो है, बाकी जो 10 हैं वो तो मॉडल वर्ब्स प्योर हैं, तो उनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, लेकिन ये जो तीनों हैं इनका यूज प्रिंसिपल वर्ब के यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है, इसीलिए इनको मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो चलिए, इसमें जो है हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले बताऊं कि ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 88 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी ऊपर प्लेलिस्ट आपको ग्रामर का भी एक नजर आएगा, उसमें आपको ग्रामर के टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिलेंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है। इसके अलावा इस बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइज जो बन चुके हैं वो मिल जाएंगे एक साथ। और हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, उन सभी बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको जो है बिहार बोर्ड के 11, 12, इसके अलावा सीबीएसई के 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में गुलमोहर बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। वैसे आप सबको पता होगा कि डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना, साहस होना। तो ही डिड नॉट डैश टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट एट नाइट, है ना। डिड नॉट, तो यह जो है डिड नॉट, तो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हो रहा है डेयर, ठीक है। तो क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है तो डेयर, तो इसलिए जो है वहाँ वर्ब का पहला रूप ही रहेगा, है ना। उसके बाद है दे डैश नॉट स्लीप इन द ओपन इन विंटर, है ना। उसके बाद डेयर दे, है ना। तो यहाँ पर दे भी कर दिया, तो वहाँ जो है यानी ये जो है वो क्वेश्चन टैग हो गया। तो यहाँ पहले वर्ब हमें डेयर लगाना ही है, तो यहाँ भी आपको, अभी यहाँ डेयर के बाद नॉट है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया, ऊपर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हो गया। डैश योर सिस्टर टच ए स्नेक, डेयर योर सिस्टर टच ए स्नेक, है ना, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया, इसीलिए डिफरेंट फॉर्म्स उसके कह रहा है। फिर है समथिंग ही, है ना, क्या डेयर्ड, है ना। समथिंग ही डेयर्ड, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब के रूप में है तो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होगा, इसलिए डेयर्ड हो गया टू क्लाइम अप ए ट्री टू गेट द बर्ड्स एग्स, है ना। उसके बाद क्या, तो डिडंट ही। यहाँ पर जब हम डेयर, अच्छा अच्छा, यहाँ आप चाहें तो आप क्या लगा सकते हैं, है ना, डेयर्स भी लगा सकते हैं, और जब यहाँ डेयर्स लगाएंगे तब डजंट ही हो गया, तब डजंट ही हो जाएगा, आप दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए, उसके बाद है डैश आई आस्क यू टू लेंड मी 10 रुपीज, डेयर आई आस्क यू टू लेंड मी 10 रुपीज, क्या मैं मतलब ये साहस करूँ, हिम्मत करूँ 10 रुपये लेने का। फिर है हाउ डैश यू राइड ए साइकिल विदाउट ब्रेक्स, है ना। हाउ डेयर यू, ये तो हम लोग जानते ही हैं, नॉर्मल रूप में इसका यूज होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, है ना, साइकिल जो है बिना ब्रेक के चलाने की। नेक्स्ट में बढ़ेंगे 7 नंबर। 7 में कहता है ही डैश नॉट आस्क यू अगेन, ही डेयर नॉट आस्क यू अगेन, डेयर ही, ये क्वेश्चन टैग कॉमा के बाद ऐसा रहे तो वो क्वेश्चन टैग हो जाता है। नो ही डेयर नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दे डैश नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, दे डेयर नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, फिर वही डेयर दे, है ना। अब कहेंगे सर डू दे हो सकता है, नहीं नहीं देना चाहिए हमें ना, क्योंकि यहाँ नॉट के साथ आप देख लीजिए, नॉट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब, है ना, इज नॉट, एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है तो यही देंगे, है ना, जब मेन में रहता तब। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ है सी, है ना, डेयर नॉट डिसोबे हर हस्बैंड, या डेयर्ड भी आप दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर यदि होता तो डू होता, है ना, डज होता, डज होता या डिड होता, ठीक है। लास्ट है आपको इसका, द डॉग बार्क्ड सो लाउडली दैट वी डेयर नॉट अप्रोच इट। अब कहेंगे कि सर यहाँ डेयर्ड हो सकता था, नहीं, नॉट है तो नॉट में, नॉट में डेयर का रूप मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर, केवल डेयर होगा, और जब प्रिंसिपल वर्ब होगा तो उसमें वह डेयर, है ना, डेयर्स और डेयर्ड तीनों रूप में हो सकता है, बल्कि आईएनजी लगा करके डेयरिंग भी हो सकता है ना, डेयरिंग भी हो सकता है ना, डेयर्ड भी हो सकता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये छोटा-सा एक्सरसाइज़ था। मैं समझता हूँ कि आप लोग ने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा कि कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थोड़ी देर से ही सही क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए ईज़ी होगा। वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज़ निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफ़िकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूँढने में आसानी हो। और साथ ही मैं आपके लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। तो मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।